ये प्रश्न मुझे लगता है कि अब उतना प्रासंगिक रह नहीं गया कि मन कितना व्यथित है, क्योंकि सबने अपनी व्यथा बताई। पर मैं एक एक करके आप सबसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूं कि ये विवाद जो चढ़ावा का शुरू हुआ, उसका कितना आप प्रभाव इस समाज पर देख रहे हैं और उसका कितना प्रभाव आप सोचते हैं कि दूर किया जा सकता है इस समाज से, लोगों के मन से वो आशंकाएं शंकाएं सारी निकाली जाती हैं, जा सकती हैं। महन जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं। श्वेता जी, सबसे पहले तो आपको जय सीताराम और धन्यवाद कि आपने इस मंच पर ये अवसर दिया। ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा का विषय है। ये समूचे संत समाज का विषय है। ये 500 वर्षों की तपस्या, साधना और बलिदान का विषय है। मुझे लगता है किसी व्यक्ति, किसी संस्था और किसी व्यक्तिगत साधन को हम राम जन्मभूमि, रामलला के अस्तित्व से जोड़ नहीं सकते। पहले तो इस बात से हमें पीछे हटना पड़ेगा। भगवान रामलला और राम जन्मोत्सव, राम जन्मभूमि और ये मंदिर, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है और केवल किसी संस्था, किसी सामान्य व्यवस्था, किसी व्यक्ति के आधार पर ना तो श्रद्धा में कोई कमी हो सकती है और ना ही किसी भी स्थिति में राम भक्तों के हृदय में परमात्मा राघवेंद्र सरकार की भक्ति में कोई कमी आ सकती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये मिथ समाप्त करना होगा, ये भ्रम समाप्त करना होगा कि इस देश से, जहाँ राम से जीवन प्रारंभ होता है, प्रातः राम से है, सायं सांझ राम से है, जन्म राम से है, मृत्यु राम से है, इस धरती में राम कण कण में है। तो ये सामान्य चीज़ों को जो राजनीतिकरण हो रहा है, हम सब बहुत आहत हैं इस बात से। हम बहुत आहत हैं उन लोगों से जो पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। हम 500 वर्षों का संघर्ष लेकर बैठे संत हैं। हम लोगों से पूछिए कितना कष्ट होता है जब समाज में जाते हैं, समाज में जाएं और इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती। देखिए, ये परंपरागत व्यवस्था है, ये साधुओं के अधिकार में होना चाहिए था। किसी संस्था के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में किए हुए कार्य को आप परमात्मा से, भगवान से, राम जन्मभूमि से जोड़ नहीं सकते। तो मुझे लगता है पहले तो ये बहुत गलत है। महाराज जी, बात सही है, लेकिन मान जी आप चूंकि 90 के दशक से देख रहे हैं, जो जी, और मतलब 90 के बाद से तो अयोध्या नगरी में रामलला के साथ ही साथ आप भी रहे हैं वहां पर। तो आप ये बताइए कि चाहे कोई चाहे न चाहे, लेकिन नाम तो सियासी रूप से और राजनीतिक रूप से जुड़ा है। राजनीतिक पार्टियां चाहे किसी भी भूमिका में जुड़ती रही हैं, आज अगर राम भक्तों के आहत होने की बात होती है तो उसके साथ ही एक और विषय प्रारंभ हो जाता है कि अब किसको नुकसान। ये हो रहा है ना, ये सियासत में हो रहा है कि कौन किसको नुकसान पहुंचेगा, किसको क्या होगा। राम जी के मंदिर में जो हुआ वो कितना गौण रह जाता है अगर ऐसी बात हो जाती है। राम मंदिर के जो चोरी भया, तो ये चंदा चोरी तो एक बहुत छोटी सी वस्तु है। चंदा चोरी तो एक छोटी सी विषय। आप विचारधारा, आप साधु की विचारधारा नहीं है। जिस विचारधारा से राम जन्मभूमि पर रखना चाहिए, जिस विचारधारा के व्यक्ति को मंदिर में रखना चाहिए, वो न रख करके अब आप बताइए कि वहाँ पर एक बिजनेस पॉइंट खोल दिया गया। अयोध्या के सैकड़ों जमीन, सैकड़ों मंदिर विवादित जितने हो सब दिया जाए चंपत राय को, या आरएसएस को, चाहे विश्व हिंदू परिषद को, या किसी को, या चाहे सपा वाले को। देखिए, अयोध्या कोई पार्टी के नहीं है, किसी को, कोई देश किसी पार्टी में नहीं बिका है। पब्लिक बिकता है कर्म पर। कर्म आपके, एक व्यक्ति कर्म करेगा वो पार्टी बदनाम होगा। एक गांव में एक आदमी कहता है गाँव वाले सब बदमाशे हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से वहाँ पर जमीन खरीद हुआ,
जिस प्रकार से झगड़े वाला जमीन भी लिया गया, हमने 2024 में आपके पास कागज पे भेजे हैं, 2020 में हमने एक चिट्ठी लिखा था मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को, वो आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, उसमें पूछ लीजिएगा। तो वो चिट्ठी के विषय में कोई जवाब नहीं देता। किसी को आप यहाँ पर डीएम को दरखास्त दे दीजिए, डीएम ले लेगा जरूर, आपके पक्ष में बतिया देगा, 2 ठो चाय पिला देगा, पकौड़ी खिला देगा, लेकिन वह काम इसलिए नहीं करेगा कि एक आदमी कहते ऊपर से आदेश है, डीएम कहेगा ऊपर से। अरे ऊपर क्या होता है ये पहले बताइए। ऊपर कुछ नहीं है, आपको आदमी सेट नहीं किए कि कैसे कैसे चोरों नहीं पूरा रहे लोग। मतलब ये शिकायत आप लोग कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। हाँ, आपने पत्र तक लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। कोई सुना नहीं, न सुनेगा, ये भी बता दे। अभी भी नहीं। अभी जैसे कि गया है, व्यवस्था है, सुनेगा, सब चीज करेगा। सत्यता के विपर्प कोई नहीं आएगा। जैसे कि मंदिर पुजारी व्यवस्था करता है, अखाड़ा पर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा के बहन जी है, निर्वाणी अखाड़ा के है, दिगंबर है, ये सब साधु समाज मिल करके मंदिर की व्यवस्था करते थे। हर मंदिर पर लड़ाई लड़े, पूरा विश्व में ये स्थान धर्म की स्थापना की। मुसलमान से लड़े, चाहे हिंदू से लड़े, चाहे जे विरोध किया उकरे से लड़े। आज उन लोगों का काट करके अलग कर दो। केवल वहाँ पर एक जमीन खरीदने का अभियान चला दो। ये पार्टी कर नहीं कर रहा है, व्यक्ति वहाँ व्यक्ति रखा है, व्यक्ति है, वो पार्टी से संबंधित है, पार्टी बदनाम है। और इसमें क्या रखा है? कोई हम कोनो किसी के हम बीजेपी के हैं कि हम कांग्रेस के हैं कि हम सपा के हैं? साधु किसी पार्टी के हो, साधु नहीं है। सही बात। हाँ।